हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल्स, ये 2x2 की मैट्रिक्स है एक। शो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी टाइम्स ए, where I is identity matrix of order 2 and n belongs to natural numbers। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? प्रूव करना है हमें ये। अब n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ऐसे सवालों में हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में PMI भी बोला जाता है। तो PMI यूज़ करेंगे हम इसमें। PMI क्या होता है? अगर कोई PN स्टेटमेंट है जो कि n के टर्म्स में, जैसे ये है एग्जांपल, यही एग्जांपल है। अगर कोई PN स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है कि ट्रू है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, तो क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1 होगा P1 ट्रू होना चाहिए। ये हम चेक करते हैं पहले स्टेप में। स्टेप 2 में अज्यूम करते हैं क्या? पी के किसी नेचुरल नंबर है कोई। इसके लिए पी के को अज्यूम पी के टू बी ट्रू, मतलब पी एन किसी के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू मान लेंगे। और स्टेप 3, अगर ये मान के पी के प्लस 1 भी ट्रू निकल के आता है, ये हमें चेक करना है। तो इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि पी एन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये हमने क्लास 11th में भी देखा है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसमें? अब देखिए, ये एन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं लेट पी एन बी। पी एन मतलब कोई स्टेटमेंट जो कि एन पे डिपेंड कर रहा है। ये पी एन बी रिटर्न एज ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी इंटू ए। ये हमने मान लिया। अब हमें ये तीनों स्टेप्स में जाना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा P1 ट्रू है या नहीं है। स्टेप 1, चेक P1 को चेक करेंगे ट्रू है या नहीं। तो P1 कितना होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? n को हम 1 रख देंगे, n इक्वल्स 1। ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर 1। तो ये तो ए आई प्लस बी ए ही हो गया। राइट हैंड साइड चेक करते हैं। ये क्या होगा? n को 1 रख देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 हो गया 0 इंटू बी इंटू ए। तो ये ए आई, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस बी ए। अब ये दोनों बराबर हैं, मतलब P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। P1 इज ट्रू। स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना होता है? अज्यूम करना पड़ता है कि पी के ट्रू है। अज्यूम पी के इज ट्रू, और के कोई नेचुरल नंबर है, आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? ए आई प्लस बी ए की पावर एन के बदले के रखेंगे, के इक्वल्स ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब स्टेप 3, अब चेक करना है, चेक इफ पी के प्लस 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू निकल के आता है, इन सबको यूज़ करके, स्टेप 1 स्टेप 2 को यूज़ करके अगर ट्रू निकल के आता है, तो ये इंडक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इसमें लगा सकता हूँ, और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा सभी n की वैल्यूज़ के लिए। तो पी के प्लस 1 क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? चेक इफ पी के प्लस 1 हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर n के बदले के प्लस 1 इक्वल्स ए
के आई प्लस एन हो गया, सॉरी के प्लस वन होगा पावर में इंटू के प्लस वन ए टू द पावर एन के बदले के प्लस वन रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के इंटू बी इंटू ए। अब ये मुझे चेक करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। अब मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करता हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर के, ये क्या आया था वहाँ से, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, ये पहला ब्रैकेट आ गया, इंटू ए आई प्लस बी ए। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए टू द पावर ये हो जाएगा के प्लस वन आई इंटू आई ही रहा। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर के इंटू बी इंटू आई इंटू ए। स्केलर्स मैं अलग लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग लिख सकता हूँ। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन और ए की पावर वन, पावर से ऐड हो जाएंगी, ए की पावर के हो गया इंटू बी इंटू ए इंटू आई। ए पहले लिखेंगे, ए बाद में आ रहा है तो आई बाद में ही लिखेंगे, प्लस लास्ट वाला क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपका के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद इसको प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना था इसके इक्वल ए टू द पावर के प्लस वन आई, ये वाला टर्म तो मिल गया, के प्लस वन ए टू द पावर के बी ए, ये ए के साथ जितनी मैट्रिसेस हैं इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, और ये ए स्क्वायर वाला ये अलग टर्म है। इसको पहले रीअरेंज करें थोड़ा सा, के प्लस वन आई प्लस आई ए तो होता है ए और ए आई भी ए होता है, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट्स हैं इसके स्केलर्स, ये ऐड हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए की पावर के और बी कॉमन ले सकता हूँ, ए की पावर के इंटू बी, अंदर क्या हो जाएगा वन प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, ये वाला टर्म ये आ गया, ये वाला टर्म ये आ गया। प्रॉब्लम किससे हो रही है, इससे। इसको चेक करते हैं पहले, ये मैट्रिक्स आनी क्या चाहिए, इसके बदले ज़ीरो आना चाहिए, तो ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं साइड से, ए स्क्वायर कितना होगा। ए कितना दिया था क्वेश्चन में, 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1 0 0, और इसका स्क्वायर करना है तो 0 1 0 0, कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का। पहला एलिमेंट 0 और 0, 1 2 0 0, 2 1 0 और 0, 2 2 0 0, ये तो नल मैट्रिक्स आ गई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, इसके आगे ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए टू द पावर के बी वन प्लस के इंटू ए, बाकी वो नल मैट्रिक्स को गायब कर दिया। तो ये प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, पी के प्लस वन इज ट्रू। अब तीनों स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब P1 ट्रू है, और अज्यूमिंग PK इज ट्रू, हम क्या पता लगा सकते हैं, PK प्लस वन इज ट्रू। इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, PK अगर ट्रू है तो दिस इंप्लाइज PK प्लस वन इज ट्रू। इसका मतलब PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड and Pn is true for
फॉर ऑल एन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ये आपका प्रूव हो गया।